अच्छा, तो हमने लास्ट इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोड यानी जो हमने इंस्टॉल कर दिया था, उसका हमने डेटाबेस बना के उसको यानी उसकी मॉडल्स वगैरह सब क्रिएट कर दिए थे इसका फोल्ड कमांड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमने और इसके अलावा हमने अपना एक नया यानी कस्टम यानी लेआउट बनाया था एडविन एलटी का, और उसके हमने उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हर अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें ये है कि हम अब यानी रिपोजिटरी पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर हमें कुछ फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर न्यू फोल्डर किया हमने, इसमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। सही, और सर्विसेज के बाद हम जाएंगे, मॉडल्स हो गए हमारे पास, सर्विसेज हो गए, इंटरफेसेस का एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, और इंटरफेसेस के बाद हमारे पास होंगे एक और होगा डिपेंडेंसीज का फोल्डर एक बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यू क्लास ऐड कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉडल्स, एम्प्लॉयज़ का मॉडल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक एम्प्लॉय के इंटरफेस, एम्प्लॉय की सर्विस जो होगी, एम्प्लॉय सर्विसेज का हमें एक इंटरफेस बनाना है, ताकि हम उसको फिर उसका यानी हम सर्विस बना के उसको रजिस्टर कर सकें। सही है, तो सबसे पहले हम इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, और इंटरफेस बना के इसको पब्लिक कर देंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर आई न्यूमेरेबल करके हम इसको एम्प्लॉयज़ का बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय के करके जो हमारा मॉडल क्लास है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर गेट लिस्ट अभी कर देते हैं। ठीक है, गेट एम्प्लॉय लिस्ट हमारे पास एक इंटरफेस हमने बना दिया सिंपल। और इसके अलावा हमने एक और बना देते हैं, गेट बाय आईडी। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर इंटीजर हमने बनाया था, तो इसको एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में हमें सिंपल एक यानी वो हम एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे, और वो हमें सिंपल एक एम्प्लॉय का डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने इंटरफेस बनाया। इसके बाद हम बनाएंगे, ओके, इसके बाद हम इंटरफेस बना दिया। अब इसके बाद हम सर्विस इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल ऐड करेंगे, ओके सॉरी, इसको हमने इंटरफेस का नाम दिया, तो इसको बेसिकली हम देते हैं आई एम्प्लॉयज। सही, आई एम्प्लॉयज सर्विस। ठीक है, ये नाम जैसे मैंने दिया तो ये यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये एम्प्लॉयज की सर्विस का हमने एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, इसके बाद हम सर्विस में जाएंगे, सर्विस के अंदर जाके न्यू क्लास ऐड करेंगे, और न्यू क्लास करके हम इसको एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, ये हमने एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी हमारी। और इधर सिंपल हमने क्या करना है, जो हमने आई एम्प्लॉय का जो हमने इंटरफेस बनाया उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। सही, उसके लिए हमने इस पर आप डायरेक्ट क्लिक यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आई एम्प्लॉय सर्विस है पूरा नाम। ठीक है, और इसको जैसे मैंने किया तो ये यूजिंग एचआरएस इंटरफेस। ठीक है, फिर जैसे आपने किया तो इसके बाद फिर एक और मतलब आपने करना है इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो इस पे जितने भी हमने बनाए होंगे फंक्शंस वगैरह वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर जो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होंगे यहाँ पर, तो वो हमने सारे मेथड्स वगैरह जो भी है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, प्राइवेट करके इसके अंदर हमने सबसे डीबी कॉन्टेक्स्ट एडिट करना है, एच आर एस कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, और सी टी ओ आर करके हमने कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एच आर एस कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमने सबसे पहले लिस्ट उठानी है, तो लिस्ट उठाने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट उठाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल एक और बना लेंगे, प्राइवेट db set, और यहाँ पर हमारे जो है क्लास का नाम है, हमारे मॉडल क्लास जो है हमारे एम्प्लॉयज है। ठीक है, और इसको db कर देते हैं। ठीक है, इसको टेबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, टेबल। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेबल है इसको हम
कॉन्टेक्ट्स डॉट सेट, यहाँ पर एम्प्लॉयज को हम एक DB सेट बना देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉरी, इसके बाद हमने जो गेट लिस्ट का था उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू करेंगे। तो उसमें हम रिटर्न करेंगे टेबल डॉट टू लिस्ट। ठीक है, सिंपल ये करना है। और इसी तरह गेट बाय आईडी में हम क्या करेंगे, टेबल डॉट फाइंड, ओके, एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमारी एम्प्लॉय सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी जो हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, डिपेंडेंसी में सर्विस डिपेंडेंसी की एक नई क्लास बनानी है, सर्विस डिपेंडेंसीज। ठीक है, आप डायरेक्ट स्टार्टअप यानी जहां पर आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी जाके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप सिंपल यानी, क्योंकि हमारे अगर मॉडल्स और इंटरफेसेस की लिस्ट अगर बढ़ती जाएगी यहाँ पर, तो वहाँ पर एक हमने सेपरेट क्लास बना दी और इसको हम वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने स्टैटिक करके पब्लिक स्टैटिक और वॉइड, इसके बाद ऐड सर्विस डिपेंडेंसीज, ओके, इसके बाद दिस डॉट आई सर्विस कलेक्शन। सही, इसको जैसे हमने किया तो ये इसको नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा आपको, इसके रेफरेंसेस, और यहाँ पर हमने सर्विसेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सर्विसेज के अंदर, सॉरी, सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांसफर, और यहाँ पर जो हमने इंटरफेस क्लास बनाई थी अब हमने, ठीक है, जो हमारी इंटरफेस की आई एम्प्लॉय सर्विस के जो इंटरफेस बनाया था, ठीक है, उसको हमने ऐड किया यहाँ पर, और उसको किसके साथ हमने लिंक किया, एम्प्लॉय की जो सर्विस क्लास थी वो यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, ये इसके रेफरेंसेस नहीं मिल रहे, तो इसको ये इस तरह से हम ऐड कर देंगे रेफरेंसेस वगैरह। तो सिंपल ये हमने एक सर्विस डिपेंडेंसी की एक सेपरेट क्लास बना दी। सही है, सर्विस डिपेंडेंसी। तो जितने भी हमारे इंटरफेसेस हम बनाएंगे आगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो होगी उसको हम यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंसी ऐड सर्विस डिपेंडेंसी, इसको हम जाके स्टार्टअप में जाके जो कॉन्फ़िगर सर्विसेज है इसमें यहाँ पर इसको सर्विसेज डॉट ऐड, क्या नाम था उसका, ऐड सर्विस डिपेंडेंसीज, इसको रेफरेंसेस नहीं मिल रहे तो हमने इसको बताना पड़ेगा दिस करके, हमने आई सर्विस कलेक्शन को हमने यहाँ पर इंजेक्ट किया। अब यहाँ पर जाके इसको हम रजिस्टर कर देंगे HRS डिपेंडेंसीज में। तो इस तरह से ASP.NET कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करती है। अच्छा, हमने जो सिंपल एक रिपोजिटरी पैटर्न जो बनाया हमने, ठीक है, उसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, जो हमारे प्रॉपर्टी क्लासेस वगैरह और हमारे जो DB कॉन्टेक्ट्स वगैरह, उन दोनों की हमारे पास, वो दोनों यहाँ पर हमारे पास मौजूद थे। फिर हमने इंटरफेसेस बनाए, इंटरफेसेस में आई एम्प्लॉय सर्विस के अंदर जितने भी मेथड होंगे आगे चल के सेव का है और इंसर्ट का है, अपडेट का है, वो सारा हम यहाँ पर बनाएंगे। और इसके अलावा उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमने बनाई एम्प्लॉय सर्विस के नाम से, और एम्प्लॉय सर्विस को हमने इंटरफेस जो बनाया था उसे हमने उसको इनहेरिट करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन बना दी, हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी इसकी। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, डिपेंडेंसीज में जाके उसको सर्विस डिपेंडेंसीज के अंदर जाके इसको हमने रजिस्टर कर दिया। और ये जो ऐड सर्विस डिपेंडेंसी, जिसको हमने स्टार्टअप में जाके कॉन्फ़िगर सर्विस हमारी जो थी सर्विसेज में, उधर हमने इसको रजिस्टर कर दिया। तो ये बेसिकली सब सिंपल आपको मैंने बताया। तो इसको आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जाते हैं और इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। एम्प्लॉयज के अंदर एडिट करते हैं कुछ डाटा। ठीक है, हमारा जैसे नाम इसके अंदर डालते हैं रज़ा राजवानी @live.com 0545225872। तो इस तरह से है, और भी
आमिर, अंजुम, ahmed@live.com, ओके, 0545 जो भी नंबर है वो हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये हमने डमी डाटा डाल दिया इसके अंदर, और इसके बाद हमने रन करना है इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद सबसे पहले हमने जो एरियाज के अंदर आए थे, एरियाज के अंदर जो एम्प्लॉयज का कंट्रोलर था, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के जो फाइल थी, सबसे पहले हम इधर जाते हैं और इधर हमने यूजिंग hrs2 डॉट मॉडल्स यहाँ पर इसको हमने रेफरेंस ऐड कर दिया, और इसके बाद हमने लिस्ट ले ली एक, सही है। लिस्ट में हमने बता दिया एम्प्लॉयज, ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज का बना के हमने मॉडल डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, ये हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, मगर इसको हमने मॉडल में अभी तक पास नहीं किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे इसके, और जो हमारा इंडेक्स का है तो यहाँ पर सबसे पहले उसको हम डेटा पास करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब जो भी हमें डेटा वगैरह या जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो किससे करेंगे, इंटरफेस से करेंगे। तो हमें प्राइवेट करके, और इंटरफेस हमारा क्या था, आई एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय सर्विस के नाम से, ठीक है। फिर CTOR लिख के मैंने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया इसके अंदर, और ये जो मैंने ऐड किया था, ठीक है, इसको मैंने एम्प्लॉय सर्विस के करके दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस इक्वल टू एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। जो दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस जो हमने किया उसको हमने इंजेक्ट कर दिया एम्प्लॉय सर्विस के नाम से, और अब इसको एम्प्लॉय सर्विस को हम यानी यूज करते हुए यहाँ पर एक डायनेमिक EXPOBG कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडर ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा, ठीक है, न्यू एक्सपेंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपेंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपने जैसे हमारा व्यू बैग है, ठीक है, इसका हम डायरेक्ट पहले डायरेक्ट भी मॉडल में हम यहाँ पर डाटा पास कर सकते हैं, मगर हमारे पास कुछ यानी लिस्ट ऑफ डाटा है, यानी कलेक्शन से हमें पास करना है अगर व्यू में, तो हम इसको एक्सपेंड ऑब्जेक्ट करके उसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं, तो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट डॉट हमने नाम लिख दिया एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट के बाद हमने जो हमारे पास एम्प्लॉय सर्विस थी वहां से हमने रिक्वेस्ट की गेट लिस्ट की, ठीक है, और इसके बाद दैट्स इट। अब जो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट है हमने इसको पास कर दिया, इसके अंदर व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर जो मॉडल डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, ये एम्प्लॉय लिस्ट यानी सेम नाम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपल एक टेबल बनाया, ठीक है, इसको क्लास रख दी हमने टेबल, ठीक है, और इसके बाद टी हेड किया, टी आर किया, टी डी और टी एच। अच्छा, इसमें क्विक वे मैं बताता चला हूँ, सबलाइम आप यूज़ करें तो उसमें बहुत इजी रहता है, सही है। उसमें ये है कि आपने सिंपल ये कॉलम्स आपने कॉपी किए सारे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सही। इसके बाद आपने जो इसको लेफ्ट जो टैग है वो उसको, सॉरी, माउस में लेफ्ट बटन जो है उसको प्रेस करते हुए और सर्कल का जो बटन है उसको प्रेस करते हुए आप इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने करना क्या है, इस सबको एक साथ सिलेक्ट करके आप TH करके इसको TH कर दे, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सॉरी। अच्छा, सॉरी, इसके TH हमने किया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने सही बंद नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो TH करके हमने इसको यहाँ पर बना दिया, इसी का। अब हम ये T हेड हो गया हमारा, और T बॉडी करके हमने इसके अंदर TR किया, सो फॉर ईच लगा के हमने, फॉर ईच में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एम्प्लॉयज के जो था यहाँ पर उसको हमने कॉल किया, लूप लगाया उसके अंदर, और उसके अंदर पर TR करके, और यही बेसिकली सब कुछ यही होगा। हमने TH को करके सब कुछ सिलेक्ट करके एक साथ TD कर दिया, और इसके अलावा इसको हमने इस तरह से कॉपी करके
यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको फॉर्मेट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इससे एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर दी, एम्प्लॉय नेम आ गया हमारे पास, ईमेल आ गई और मोबाइल नंबर ये आ गया। सही है, इसी का हम इसको भी रिनेम कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम ईमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने रन किया इसको, एम्प्लॉयज में गया, ये हमारे पास डाटा आ गया जिसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम जैसे हमने होम पे इसके अंदर कार्ड व्यू था एक, ठीक है, इसको वापस जाते हैं, इसको थोड़ा अच्छी शक्ल में ले आते हैं, इंडेक्स में गए तो ये पूरा कॉपी कर लिया होम के अंदर जो हमने किया था। इसके बाद इसके अंदर कार्ड बॉडी के अंदर इसको हमने पेस्ट कर दिया। सही है, इसको फॉर्मेट कर दिया एक बार, सेव करके अब इसको चलाते हैं तो इस तरह से डिस्प्ले दे दिया हमें। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज कर देते हैं। सही है,